नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। पूर्णिया से खबर, जहां एक हैवान चाचा और सौतेले भाई ने अपने खून के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। चाचा ने अपनी भतीजी और सौतेले भाई ने अपनी ही बहन को बेच डाला। अपराधियों के चंगुल से भागकर किसी तरह पूर्णिया पहुंची पीड़ित ने एसपी से अपनी फरियाद सुनाई। पीड़ित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीपरा गाँव की है। पीड़ित की माने तो उनके खास चाचा मोहम्मद इसराइल, सौतेला भाई आरिफ और तैमूर ने गुंडों के हाथ उसे बेच दिया। वे लोग उसे बेहोश करके मुंबई लेकर चले गए। वहां पर बदमाशों ने उनके साथ दुष्कर्म भी किया। किसी तरह वो मुंबई से पंजाब पहुंची और फिर वहां से घर। मुफस्सिल थाने में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित ने केस के आईओ पर अपराधियों से मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। वहीं एसपी विशाल शर्मा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। लड़का लड़की जब मेरा यहाँ से आउट हो गया है, तो मैंने जब आकर के यहाँ आवेदन दिए हैं रानीपत्रा मुफस्सिल थाना में, तो वो केस को, वो आवेदन को एफआईआर होने नहीं दिया है। मेरा आईओ ने उस मोटरसाइकिल के अंदर डिग्गी में रख लिया। देखिए, मेरे को 8-10 दिन दौड़ाया है। उसके बाद तब फिर आकर रोने लगे। बड़े बाबू को बोले, मुंशी जी को बोले, तो बोला कि दूसरा आवेदन लिखिए। दूसरा आवेदन लिखिए, तब मुंशी जी को हाथ पैर पकड़ करके वो आवेदन को जो है एफआईआर करवाए हैं। और खबर नवादा से, हिसुआ प्रखंड के पकरिया में गैस लीक होने से आग लग गई, जिसमें एक लड़की झुलस गई। हालांकि लड़की को ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, जिसे नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार देर रात की है। घर वालों के अनुसार आग तब लगी जब रजनी नाम की लड़की गैस पर खाना बना रही थी और घर में अकेली थी। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने रजनी को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान, नकदी और जेवरात जलकर खाक हो गए। दुखद यह है कि जानकारी के बाद भी कोई पदाधिकारी गांव नहीं पहुंचा। अभी तो कैसे क्या घटना देखे, धुआं हो रहा था। धुआं होते के समय फिर हम लोग दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद ये दरवाजा लॉक था, ये खुलता नहीं है। रूम का दरवाजा तो तोड़ना पड़ा। तोड़ के देखे तो बच्ची चिल्ला रही। बच्ची चिल्लाने के बाद बच्ची को निकाले। उसके बाद गैस लहक रहा था, तो गैस पूरा लहकते लहकते फिर आदमी आ गया, जुटान हो गया पानी उनी मारने। पूरा जल गया। पलंग जल रहा था पूरा एकदम जोर से। जरा सा कुछ टीवी उबी वगैरह सब था, वो सब टोटल जल गया। उधर मुंगेर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने कोतवाली थाने के महज 500 गज स्थित सदर अस्पताल के 3 विभागों का ताला काटकर चोरी की है। वहीं एक मोबाइल दुकान में सेंध मारकर नकदी समेत लाखों रुपए के मोबाइल लेकर गायब हो गए हैं। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना अंजाम दी गई है। तो आप देख ही रहे हैं कि क्या समूचा अलमीरा और किवाड़ सब तोड़ दिया है, सब काट दिया है, कड़ी वगैरह, और गैस का चूल्हा और एक सिलेंडर वगैरह ले गया है, और माइक्रोस्कोप एक गायब है। कितने रूमों का, कहाँ ताला काटा है? ये ताला गोदरेज का तोड़ा है, दोनों मेन दरवाजा का तोड़ा है, और मेन गेट का वहाँ का भी नीचे का तोड़ा है। मेरा मलेरिया डिपार्टमेंट का भी सब ताला तोड़ा है। उत्तर बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों ने हड़ताल खत्म कर दी और अब सभी विभाग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। पिछले 6 दिन से चल रही हड़ताल की वजह से मरीजों की फजीहत हो रही थी। फाइनल ईयर के छात्रों की मांग थी कि उनका परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर से बदलकर दरभंगा कर दिया जाए। छात्रों की हड़ताल के आगे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय प्रबंधन को झुकना पड़ा और छात्रों का परीक्षा केंद्र दरभंगा कर दिया गया। 6 दिनों के अंधकार के बाद ये रोशनी की किरण है, जहां बिहार के सारे मेडिकल कॉलेजेस का केंद्र उनके ही शहर में था। दरभंगा को अलग थलग करके इसका परीक्षा केंद्र बाहर भेज दिया गया था। छात्रों को ठंड में हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, तो हम मानते हैं कि ये असंभव सा कार्य था। जहां हमारे वाइस चांसलर महोदय एडवेंट थे, अड़े हुए थे, लेकिन इस असंभव कार्य को कल रात यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के बाद हमने संभव माना, और आज ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद हमने सारी व्यवस्था सामान्य कर दी है। इनके साथ अन्याय हो रहा था। इन्हें इस ठंड कड़ाके के ठंड में धुंध में मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा था। मुजफ्फरपुर के बजाय इनका जो केंद्र है दरभंगा वापस लौटा दिया गया है। ललित यूनिवर्सिटी में होगा और कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, यही इनकी एक मांग थी, और ये मांग पूरी हुई। इन्होंने हड़ताल वापस ले लिया। पूर्वी चंपारण का ढाका रेफरल अस्पताल सुरक्षा गार्ड के भरोसे चल रहा है। रात के वक्त अस्पताल में जब न्यूज 18 मरीजों का हाल जानने पहुंची तो पता लगा कि ना तो कोई चिकित्सक वहां पर मौजूद था, ना ही अस्पताल के अधिकारी मौजूद था, तो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड। डॉक्टरों की ड्यूटी अस्पताल के रजिस्टर में चल रही है,
हालत ये है कि अगर मरीज को कोई परेशानी होती है तो पहले सुरक्षा गार्ड इलाज करता है, जब मामला गंभीर हो जाता है तो वो फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ पर मरीज भगवान भरोसे ही हैं। वैशालीगढ़ स्थित अभिषेक पुष्करणी झील सुर्खियों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक साल पहले सीएम नीतीश कुमार इस झील का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन झील की स्थिति नहीं सुधरी। झील में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि सीएम के निर्देश के बाद एक विशेष टीम ने वैशाली का दौरा कर झील का जायजा लिया और बदहाली को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इससे झील के फिर से बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम को इस झील की बदहाली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी और फौरन स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव ने 10 सदस्यीय टीम ने अभिषेक पुष्करणी झील का निरीक्षण किया था और 24 दिन के भीतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की बात कही है। जो पुष्करणी जो झील है या तालाब है, इस तालाब का कितना पुराना इतिहास है? बुद्ध के समय भी यह तालाब था। ऐसे वैशाली प्रजातंत्र की जननी है और प्रजातंत्र के जितने भी इस वैशाली के राजा होते थे उनका अभिषेक इसी के जल से होता था। वैशाली के विकास के लिए क्या क्या चाहिए? हम तो चाह रहे हैं जब खौना पोखरा का विकास हो, मट्टी खोना जाए, जंगल साफ होना चाहिए, शौचालय नहीं है, विदेशियों लगाते हैं तो माने शौचालय के लिए बहुत दिक्कत है, पानी नहीं है पोखरा में, चापाकल नहीं है। इधर रामविलास पासवान के अंगूठा छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि राजनीति में लोक लाज समाप्त होती जा रही है और ऐसे बयानों से ही राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है। अब ये रामविलास जी की बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल अशोभनीय, अवांछनीय लोकतंत्र और जमहूरियत में देखिए लोक लज्जा पर ये चलता है प्रजातंत्र, और लोक लज्जा जब समाप्त हो जाए तो ये बहुत निराशाजनक है देश के लिए, राज्य के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से मिलने आज पूर्व सांसद लवली आनंद पहुंचे। सियासी मुलाकात को कांग्रेस अध्यक्ष ने एक औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि वो नए साल की मुबारकबाद देने आई थी। मदन मोहन झा ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक बात होती तो वो आला कमान से बात खुद ही करते। नहीं, लवली जी आई थी, वो कभी आई नहीं थी। मैं न अध्यक्ष होने के बाद न 1 जनवरी के उत्सव का शुभकामना, तिला संक्रांति का भी शुभकामना देने आई थी, और हम समझते हैं पहले बार आई थी हमारे अध्यक्ष होने के बाद, वो हमको केवल बधाई देने के लिए आई थी। राजनीतिक बातें नहीं, राजनीतिक बात ऐसी नहीं हुई। राजनीतिक बात उनको करनी होगी तो आला कमान से करेंगी, हमको निश्चित रूप से बधाई देने के लिए आई थी। उधर रांची के बायोडायवर्सिटी पार्क में सीएम रघुवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बिहार को पेंशन मद में 536 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया, जबकि मुसाबनी में यूसीआईएल को 3 एकड़ जमीन और लातेहार में रेलवे को 4 एकड़ जमीन देने के फैसले को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा एमडीएम में स्कूली बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा देने का फैसला भी लिया गया। साथ ही एक अंडे की खरीद के लिए 4 की बजाय 6 रुपए खर्च करने का फैसला हुआ। साथ ही कोडरमा में शहरी जलापूर्ति योजना और राज्य में 2 और मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति दी गई। यही नहीं, 17 जनवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र आयोजित कराने का फैसला भी लिया गया। लातेहार जिला के चंदवा अंचल के मौजा, बुसाड़ और जमीरा में 3.84 एकड़ जमीन दी जाएगी रेलवे मंत्रालय भारत सरकार को टोरी बीराटोली महुआ मिलान ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण के लिए। टोरी बीराटोली महुआ मिलान नई बीजी लाइन के निर्माण के लिए एट ए कॉस्ट ऑफ 39 लाख रुपीस। मध्याह्न, चौथा प्रपोजल है मध्याह्न भोजन में पहले जो अंडा सप्लाई किया जाता था या दिया जाता था उसकी यूनिट कॉस्ट 4 रुपये प्रति यूनिट थी, उसे बढ़ा करके 6 रुपये प्रति यूनिट अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि यही रेट आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी है। और उसकी जो सप्लाई है वो 3 दिन की बजाय अब 2 दिन की जाएगी, ताकि उसी वित्तीय भार में राशि का व्यवस्था हो सके।
प्रकाश पर्व के मौके पर पटना सिटी गुरुद्वारा गुलजार है। श्रद्धालु भक्ति में डूबे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने दर पर मत्था टेका और प्रदेश की खुशी की कामना की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश उत्सव भी उत्साह के साथ मनाएंगे। कुंड का और उसके बाद वहाँ एक नए गुरुद्वारा का निर्माण हो रहा है और हम सब लोगों की इच्छा है और 550वां जन्मोत्सव है। उस अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और उस अवसर पर जरूर हम लोग विशेष कार्यक्रम, और मुझे पूरा भरोसा है नहीं पंजाब तो जाने में भीतर से खुशी होगी, वो तो जाएंगे ही, लेकिन अपने बिहार में भी 550वां प्रकाश पर्व, और हमने सब लोगों को कहा है जो हमारे सिख समाज के प्रमुख लोग हैं कि आप उसके संबंध में कार्यक्रम तय कर दीजिए। और पाकिस्तान ने भी ये आश्वस्त किया है कि हम बनाएंगे, अच्छी बात है।